हालेलुया, सबको जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप निश्चय ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद आज के दिन के लिए, क्योंकि वो भला है। परमेश्वर ने हमारे ही पापों की खातिर दुख उठाया, वो स्वर्ग छोड़ इस दुनिया में आए। उन्होंने हमारे ही खातिर, हमारे पापों की खातिर लहू बहाया, इतना दुख में रहे, इतनी मुश्किलों में रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया। इसलिए हम जो है अंधकार को ज्योति में बदलने वाले हैं। हालेलुया। आपने ये सोचना है कि अंधकार मेरा कुछ नहीं कर सकता। अंधकार क्या दर्शाता है? अंधकार ये दर्शाता है कि मान लो एक रूम में आपने उसको बहुत ज़्यादा लग्जरी उसको तैयार करवाया रूम को, और बहुत ही अच्छा उसके अंदर आपने सामान रखा है, लेकिन उसके अंदर है ही अंधेरा, तो आपकी वो सामान किसी काम का नहीं है। आप 10 लाख की LCD लेकर आए हो, 20 लाख की आपने ये लगवाया है, मतलब काफ़ी करोड़ों रुपए लगाकर आपने उस रूम को तैयार किया है, सजाया है उसको, लेकिन उसमें अंधकार है, एक अंधेरा है, और जब तक उजाला नहीं आएगा तब तक आप उन चीज़ों को छू नहीं सकते, उन चीज़ों की महत्व नहीं दे सकते, उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उस रूम में अंधकार है। और आज का वचन है कि अंधकार को ज्योति में बदलना। हमने जो अंधकार है उसको रोशनी में बदलना है। अगर आप चाहते हो कि आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकें, आप ये चीज़ चला सकें, इस रूम में आपने इतनी महंगी महंगी चीज़ें ली हैं और आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो रूम किस काम का? इतने करोड़ों रुपए आपने उस रूम पे लगाए, तो उस रूम किस काम का जब वो आपकी ज़रूरत के समय आपके काम नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि अंधकार है या अंधकार हमारे जीवन में नहीं है, या अंधकार को मैं लाए हूँ, या अंधकार कहाँ से आया है। हम पजल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको स्पष्टता देखने के लिए कि हाँ, इस रूम का यूज़ करने के लिए, उसकी रूम की हर एक चीज़ का यूज़ करने के लिए, उसके लिए आपको एक रोशनी की ज़रूरत है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हमारे पास वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की रोशनी है, तो हम बड़े से पहाड़ को भी गिरा सकते हैं। हालेलुया। पहाड़ देखने में लगता है कि पास में है, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे दूर होता जाएगा आपसे। ऐसा क्यों होता है? हम हमारे जीवनों में समझ नहीं सकते हैं कि ये अंधकार है, ये अंधकार नहीं है। आप खुद पजल हो जाते हैं हम लोग कि कैसे है, क्या है ये सब। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहता है, और वचन भी ये कहते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि मैं हानि से न डरूंगा। अगर मैं अंधकार में भी हूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे साथ है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो अगर मैं जब बेंगलोर गया था स्टडी के लिए, तो वहाँ पर भी रास्ते में भी ऐसे आए थे, गुफा से आती है। मान लो अगर अपने जाते हैं, आपने टिकट कटाई है बेंगलोर की मान लो, और आप ट्रेन में जा रहे हो, और रास्ते में ऐसे गुफा सी जब आती है, वो उसके अंदर जब ट्रेन जाती है, कई बार वो 30 सेकंड लेती है, कई बार 1 मिनट लेती है, कई बार लंबा तक चलती रहती है उसके अंधकार में। तो अगर हम उस अंधकार को देख के डर जाएं कि हाय अब क्या होगा, तो क्या है कि हमारी ही गलती कि हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हम ट्रेन में हैं और ट्रेन चल रही है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब मसीह में चलते हैं, तो ऐसे जब अंधकार हमारे ऊपर आ जाता है, हम डर जाते हैं, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जिस
ट्रेन में, जिस जीवन में आप सफ़र कर रहे हो, वो सफ़र परमेश्वर का है। हाँ, पढ़ सकते हो, दूसरा राजा में लिखा हुआ है कि जब एलीशा को जब लोगों ने घेर लिया था तो एलीशा ने क्या देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको जो चेला था वो चिल्लाने लगा, क्या कर रहा है, हे प्रभु हम तो गए, हे प्रभु हम तो गए, हाय 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 से करने लग गया था। हालांकि वो एक सफर में जा रहा था, परमेश्वर के संगी होकर चल रहा था, वो उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, लेकिन वो हाय हाय करने लगे, हाय 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 स्वामी हम गए, हाय स्वामी हम गए। क्यों ऐसा करने लग गया? क्योंकि वो यह भूल गया था कि परमेश्वर उसके साथ है। वो अंधकार को देख के डर गया था कि अब क्या होगा, लेकिन ये भूल गया था कि हम परमेश्वर की गाड़ी में हैं, हम परमेश्वर की ट्रेन में हैं, हम उस सफ़र में हैं जो सफ़र हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। हालेलुया। और वहाँ पे यह लिखा है कि परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखों को खोलो, और जो उसने आत्मिकता में देखा तब क्या हुआ कि परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, स्वर्गदूत उसके साथ खड़े हैं। और वहाँ पे लिखा है कि अग्नि में रथ, मतलब अग्नि में रथ भरे हुए थे चारों तरफ गोल गोल करके। हालेलुया। कैसे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अगर आप उन ट्रेनों में जब सफर करते हो, गुफा में जब डर जाते हो, तो आप कहते हो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और जब एकदम से रोशनी आती है तो कहते हाँ, आप कहते सांस में सांस आई है। कुछ लोग डर जाते हैं। आप अंधकार को देख के ना डरे। अंधकार क्या है? एक माचिस की तिल्ली, छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी रोशनी क्या कर देती है? प्रकाश कर देती है। हालेलुया। हमें अंधकार से बाहर निकलना है। हालेलुया। और वो बाहर हमें निकाल सकते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। अगर जब तक हमारे पास नाम है प्रभु यीशु मसीह का, तब तक सब कुछ हो सकता है। आपने कुछ टॉर्च देखी होगी, हम भी जब टॉर्च लेने जाते हैं, किसी की लंबाई जो होती है वो 100 फीट तक होती है, किसी की 50 फीट, किसी की 30 फीट, किसी की 60, और कई बहुत दूर दूर तक जाती है, 4-4 बीघा तक, 5-5 बीघा तक, मुरब्बे तक जलती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पावर ज़्यादा होती है। हम भी जब खेतों में जाते हैं तो अपने आपको पता होगा कि जब वो लाइटिंग मारती है कितनी दूर तक जाती है, वो आंखों में लगती है। क्यों? उनकी पावर ज़्यादा तो होती है, उनके अंदर बड़ा मटेरियल लगा होता है, उनके अंदर बड़े सिल लगे होते हैं, वो चार्जिंग में होती है और एक अच्छी क्वालिटी की होती है। तब हम उस पर भरोसा करते हैं, उसको हाथ में पकड़ते और खेतों में चले जाते हैं, क्योंकि एक रोशनी हमारे साथ है। हम छोटी सी टॉर्च पर जो 1500 की, 2000 की, 5000 की आती है, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। लेकिन जब हम हमारे जीवन में जब अंधकार आ जाता है, तब हम क्यों डर जाते हैं? वो आपकी टॉर्च फीकी क्यों पड़ जाती है? जब आप टॉर्च मारते हो तब बीमारी क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आपकी पावर कम है। आप अभी 10 फीट के हो, 20 फीट की पावर है, 30 फीट की रोशनी। हम टॉर्च की रोशनी मारते हैं, आपने भी चेक किया होगा, छोटे छोटे टॉर्च कोई 5 फीट तक, कोई 10 फीट तक जाती है, कोई 50 फीट तक, कोई दूर दूर तक जाती है लाइटिंग। जितनी ही आप में सामर्थ होगी, जितनी आप में पावर होगी, जितनी आप में शक्ति होगी, उतनी ही वो आग परमेश्वर की आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके जीवनों में साथ रहेगी। अगर आप खुद ही उससे दूर रहोगे, नहीं यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक बहुत है, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमने इन बातों को समझना है कि परमेश्वर वो एक ज्योति है, वो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं, वो हमें एक प्रकाश करते हैं, वो हमारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं, वो हमारे जीवनों में आशीष लाते हैं, वो हमारे जीवनों में बरकत लाते हैं। इसलिए आप चाहे जितना मर्जी अंधकार में चलें, लेकिन आप डरे ना, क्योंकि अंधकार को दूर करने वाला है ज्योति, और उस ज्योति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वह जीवन जल की ज्योति है, वह जीवन की ज्योति है। हालेलुया। ओ रबसा लखा रबना, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे पिता आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये सच में मेरे पिता जो अंधकार से डरते थे, जो अंधकार इनका पीछा करता था, मैं अभी इस समय देख भी रहा हूँ कुछ लोगों को जो अंधकार, ऐसे उनको लगता है कि कोई एक ऐसा साया उनके पीछे पीछे चलता है, ऐसे एक बड़ा सारा अंधकार उनके पीछे चलता है। एक उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ऐसा बोझ आ रखा है और वो इसी तरह चल नहीं पा रहे हैं अपने जीवनों के अंदर। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये ब्लेस होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु
आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ और ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन पे दया करो, इन पे कृपा करो मेरे पिता, और ये हर एक बंधन से आज़ाद होने पाए। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और रबसा खैर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और रबसा खैर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये हर एक बंधन से आज़ाद होने पाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, वे हर एक नशे से आज़ाद होने पाए, और मेरे पिता परमेश्वर का घर में हर एक बर्बादी दूर होने पाए, हर एक अंधकार को दूर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और एक रोशनी जो आपका नाम है, यहोवा का नाम, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे उत्तम है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भला है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, और इस सुंदर समय के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद, इस भोर के समय के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद। और आज शाम की जो प्रार्थना है उसको जरूर अटेंड करें। शाम को मेरा चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री, इसको सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आमीन।